मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का बेटा। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा। क्वाड्रेटिक का मतलब अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो, अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, वो किस फॉर्म में होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। दैट मीन्स आपका जो x स्क्वायर है ना, उसके आगे वाला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक मतलब उसमें हाईएस्ट पावर 2 हो बेटा, इतना ध्यान रखना है। अगर उसमें हाईएस्ट पावर 2 है और उस टाइप से कोई इक्वेशन बन रही है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो a b c है वो मेरे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, बट a आपका 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर a 0 हो गया, मान लो a आपका 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर तो 0 बन गया। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर वो 2 की बजाय क्या हो गई 1। और जब भी पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, वो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या आपको गिवन है, मैंने 2 एग्जांपल के जरिए आपको बताया है कैसे हम ए बी सी फाइंड करेंगे। आपको इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है बेटा। ax स्क्वायर bx प्लस c। a क्या है मेरा बेटा 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। b क्या है मेरा -3, c क्या है बेटा मेरा 5। दैट मीन्स मैंने a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरा जीरोस ऑफ एन इक्वेशन। बेटा जैसे हम लीनियर इक्वेशन में और इसके बाद दूसरे चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने जीरोस पढ़ी, सेम जीरोस है। जीरोस का मतलब अगर किसी इक्वेशन के अंदर कोई वैल्यू हम पुट करें और वो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल ला दे, दैट मीन्स वो इस इक्वेशन की जीरोस है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में माना कि p ऑफ a, कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में इस इक्वेशन के अंदर अगर x के प्लेस पे a पुट करती हूं तो मेरा 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो a है ना, a इज द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a क्या है? जीरोस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस है। अब दूसरी बात आती है जीरोस, ये हो गया। अभी आपका आता है कि रूट क्या होता है बेटा। रूट और जीरोस सेम होती है, रूट भी वही काम करता है। अगर आप रूट में आई हुई वैल्यू को वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब आता है आपका कुछ एक रूल है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 रूट होते हैं, पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड कॉन्सिडेंट। ठीक है, अब ये तो आपको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बताया गया है। अब आपको एक इक्वेशन पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये जो साइन है इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपकी कंडीशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन यही है कि ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। देन एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अब आपको पता है ए बी सी आपको यहाँ की वन है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी। ये बेटा 0 नहीं है, ये आपका डी है, डी फॉर डॉग। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। अब डी क्या है? डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डी को कैसे आप इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूला को कैसे डिनोट कर सकते हो? अगेन माइनस बी प्लस माइनस, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख दिया है बेटा। सेम बात है, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा भाई। डी और बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम बात है।
दैट मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे आएगा वो डी के बराबर होगा। ठीक है, अब आता है कि आपके जो रूट है वो किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, दैट मीन्स अगर आप b की वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर की वैल्यू एंड माइनस 4ac करो और वो 0 से कम आए, लेस आए, तो आपके जो रूट होंगे नो रियल रूट, रियल नंबर्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। सेकेंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, आपने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की एंड माइनस 4ac उसमें से माइनस किया और वो सॉल्व करने पे 0 के इक्वल आ गया, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, तो क्या होगा? दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए सॉल्व करने पर, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, तो क्या होंगे? 2 इक्वल और रियल नंबर्स रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, बेटा ये ग्रेटर साइन है, ग्रेटर, 0 से ग्रेटर आ जाए, देन क्या होगा? हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपको समझ में अच्छे से तब आएगा जब आप इन चीजों को क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें थी जो आपको याद करनी पड़ेगी। एक्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डी किसके इक्वल होता है एंड लेस देन अगर डी की वैल्यू है, ये इसको बेटा हम शॉर्टली डी भी बोल सकते हैं। डी हमारा लेस देन है तो कैसे रूट्स होंगे, डी मेरा इक्वल टू 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, डी मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे। ये सब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको टिप्स में होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। बेटा 4.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ एक रूल पता होने चाहिए। ठीक है, जो आपको मैंने बिल्कुल 4 चैप्टर की शुरुआती वीडियो में मैंने आपको बताए थे, वो रूल सारे इसमें फॉलो होंगे। जिसमें मैंने डी बताया था, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा रूल होता है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। डी आपका होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, डी से हम क्या बोलते हैं? डी को डिस्क्रिमिनेंट। ये डी है बेटा, 0 नहीं है आपका, ये डी है। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले एंड आपको सॉल्व करने के लिए गिवन हो कि आपने इस इक्वेशन का फाइंड आउट करना है कि इसके रूट का जो नेचर है कैसा है, दैट मीन्स इसके रूट कैसे हैं, रियल है, नो रियल रूट है, इक्वल रूट है, जो हमने बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। जिसमें पहले केस में क्या था कि अगर आपका डी लेस देन है तो नो रियल रूट आता है, अगर डी इक्वल होता है तो आता है हैज इक्वल रूट्स, जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन मिलेगी। आपने उस इक्वेशन को कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपने इस गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। तो आपको a की वैल्यू पता चल गई 2 है, b आपका -3 है, c आपका 5 है। अगर आपको a, b और c पता चल गया तो d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, d क्या है आपका? फॉर्मूला है, d निकालने का आपका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि आपका d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। हम उसको बार बार डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखेंगे, हम उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं ऑलवेज। b स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a मेरा 2 है, c मेरा 5 है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर मेरा +9 आएगा बेटा, बिकॉज जब भी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर हो
किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर हो और उसका इवन नंबर हो तो आपका जो रिजल्ट आता है मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो पॉजिटिव आता है, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाती है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट मीन्स प्लस का 9 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 5 जा माइनस का 14, माइनस का 40 आ गया। माइनस के 40 में से 9 माइनस कर देंगे, माइनस का 31। माइनस का क्यों आया? बिकॉज माइनस की वैल्यू बड़ी है। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव हो, किन्हीं भी डिजिट के आगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमेशा माइनस होता है बेटा। बस साइन किसका आता है? जो बड़ी वाली वैल्यू होता है उसके आगे जो साइन होता है वही हम अप्लाई करेंगे। बड़ी वाली वैल्यू क्या है? 40 है। 40 के आगे क्या साइन है आपका? नेगेटिव, तो आप नेगेटिव साइन ही अप्लाई करोगे। ये मैथमेटिक्स के रूल है बेटा। और 31 क्या है आपका? लेस देन 0, दैट मीन्स डी आपने जो निकाला वो 0 से लेस है। तो बेटा ये रूल है कि अगर आपका डी जो है वो 0 से लेस है देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसका कोई रियल रूट नहीं है। ये रूल है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर डी आपका 0 से कम आता है, नेगेटिव में आता है, कम मतलब बेटा नेगेटिव आना, जब नेगेटिव आएगा तो रूल है कि इफ डी इज लेस देन 0, आपने ये रूल नहीं लिखना है, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये रूल है, बट ये लाइंस जरूर क्वेश्चन में आपने लिखनी है। इफ डी इज लेस देन 0 देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कि इस गिवन इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। पहले क्वेश्चन के लिए आपको 3 चीजें चाहिए थी। पहला, आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, b² माइनस 4ac। जब आप डी निकाल लोगे तो आपने देखना है डी की वैल्यू अगर 0 से लेस आ रही है तो रूल क्या कहता है कि अगर डी 0 से लेस है तो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या कहता है? 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम मैंने इस इक्वेशन को भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया। आपको ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि a b c, कि आपको पता चले कि a b c आया कैसे। a आपका 3 है, b आपका -4 रूट 3 है एंड c आपका प्लस का 4 है। ठीक है, अब आपने डी का फॉर्मूला लिख लेना है। डी का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। ये आपने हर बार लिखना है ताकि आप पुट करो और कोई गलती ना हो। b क्या है मेरा? -4 रूट 3, -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, ये वाला बेटा -4 ac। a मेरा 3 है, c मेरा 4 है। ठीक है, जब मैं 4 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगी बेटा, नेगेटिव की पावर कभी भी इवन नंबर आ जाए तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई होएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल है बेटा। ठीक है, अब आता है 4 4 जा 16 और रूट 3 को मैंने 2 टाइम्स लिखा। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, खाली सिंगल 3 आ जाएगा यहाँ पे। एंड 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 आ गया मेरा। ठीक है, अब 16 3 जा 48 एंड 48 माइनस 48 बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 48 एंड माइनस 48, दैट मीन्स मैंने डी को सॉल्व किया तो डी मेरा 0 के इक्वल आ गया। इसमें मेरा डी लेस देन 0 नहीं है बेटा, इसमें मेरा डी जो है वो 0 के बिल्कुल इक्वल आया है। अब रूल क्या कहता है कि अगर d 0 के इक्वल है, ठीक है बेटा, अगर d 0 के इक्वल है देन द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो जो गिवन इक्वेशन होगी उसके रूट जो होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इक्वल रूट्स। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा कि d अगर लेस है तो क्या होगा, इक्वल है तो क्या होगा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था कि इसमें तो कोई रूट था ही नहीं, बट इसमें रूट आ रहे हैं तो हमें वो रूट फाइंड आउट करने हैं कि वो रूट कौन से हैं। उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज जो हमने निकाली है वो पुट कर देंगे। -b
दैट मीन्स माइनस का साइन b है मेरा 4√3, ये देखो 4√3 पुट किया, प्लस माइनस √0, d मैंने अभी अभी निकाला सॉल्व करके, मेरा 0 आया, मैंने अंडर रूट में 0 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब मैं इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस ऑलवेज टकरा के क्या हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ बचा ऊपर 4√3 और नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। इस 4 से बेटा मेरा ये वाला 4 कैंसिल, बेटा न्यूमिनेटर वाले 4 जो है डिनोमिनेटर वाले 4 को कैंसिल कर देगा, 4 से 4 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स x जो है वो मेरा √3 बचेगा। ठीक है, x क्या बचेगा मेरा, √3। आंसर क्या आ गया मेरा, x इज इक्वल टू √3 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 3। ठीक है बेटा, इसमें मैंने ये इक्वेशन नहीं लिखी जिसको मैं बार बार बता रही थी कि इससे कंपेयर करेंगे। मैंने डायरेक्टली a की वैल्यू है मेरी 2 बेटा, b जो है वो मेरा -6 है एंड c जो है वो मेरा 3 है। ठीक है, आपको a b c की वैल्यू क्लियर हो गई। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। d क्या है बेटा मेरा, b² -4ac, ये बेटा आपका रूल है जो यहाँ भी अप्लाई हुआ है, यहाँ भी अप्लाई हुआ है। सेम हम इस रूल में वैल्यू अप्लाई करेंगे। b² दैट मीन्स -6 का स्क्वायर -4 फॉर्मूला में है आपका, a मेरा 2 है बेटा, c मेरा 3 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर मेरा 36 आ जाएगा। मैंने बताया -6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो पॉजिटिव 36 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6, 6 4 24, यहाँ पे मेरा माइनस का 24 आ गया। अब 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 आ रहा है बेटा मेरा, और 12 जो है वो ना तो मेरा लेस है ना इक्वल है, 0 से ग्रेटर है। दैट मीन्स d की जो वैल्यू निकल के आई है, d की यहाँ जो वैल्यू निकल के आई है वो 0 से बड़ी है, ग्रेटर है। मैंने लिखा d इज ग्रेटर देन 0। अब हम रूल लगाएंगे d इज ग्रेटर देन 0 का। अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो, ये लाइंस आपने प्रॉपरली लिखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ भी स्किप नहीं करना है बेटा। आप ये वाली लाइन स्किप कर सकते हो बस। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स गिवन बाय। अब अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। अब उन रूट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, ये आपका d है बेटा, इसको 0 मत समझना, दिस इज d, आई विल करेक्ट इट, अपॉन 2a माइनस, ये ऑलरेडी माइनस था, यहाँ माइनस एंड माइनस का 6, b मेरा बेटा माइनस का 6 है, प्लस माइनस √d की वैल्यू मैंने अभी अभी भी निकाली है, 12 आई है, 12 रखा। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस 2 √3। अब आपने 12 को 2 √3 कैसे लिखा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखो बेटा, √12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3। जब 2 टाइम्स आपका 2 रिपीट हो रहा है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बट 3 जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2√3 ऐसे लिखा। जब भी कोई अंडर रूट के अंदर चीज 2 बार डिजिट रिपीट हो रहा हो तो जो वो अंडर रूट से बाहर निकलता है तो वो सिंगल टाइम लिखा जाता है बेटा, ये रूल है बेटा। ठीक है, अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ मेरा 3 बचा एंड प्लस माइनस √3, बिकॉज 2 तो मेरा बाहर कॉमन आ गया। अब 2 1 = 2, 2 2 = 4, जो 2 है वो 4 को कैंसिल कर देगा। ठीक है बेटा, अब मेरा बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। मेरे रूट्स क्या निकल के आए, x किसके इक्वल है, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये मेरे रूट्स आ गए। हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपको रूल अच्छे से लर्न नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, बिकॉज रूल के बगैर आप रूट्स निकालोगे तो आपकी d की वैल्यू नहीं पता होगी आपको कि लेसर में क्या होगा, ग्रेटर में क्या होगा। तो सबसे पहले आप रूल याद करो, देन आपने क्वेश्चन करना है बेटा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड आपको ये भी गिवन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है बेटा, और जब भी टू इक्वल रूट्स होते हैं, ध्यान रखना, जब भी टू इक्वल्स रूट होंगे तो डी मेरा 0 के इक्वल पुट कर दोगे। जो भी डी आएगा ना क्वेश्चन में, इक्वेशन को सॉल्व करने पे उसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ये रूल है बेटा। क्वेश्चन में गिवन है आपका कि टू इक्वल रूट्स, तो टू इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स डी मेरा 0 के इक्वल है। अब जो भी मेरा डी निकलेगा उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगी और मुझे जो के कांस्टेंट गिवन है, के गिवन है, उसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ए मेरा 2 है, बी मेरा k है एंड सी मेरा 3 है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी निकालना। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है बेटा, मेरा k है, k का स्क्वायर माइनस 4, a मेरा 2 है, c मेरा 3 है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, दैट मीन्स k² माइनस 24। यहां तक क्लियर बेटा। ठीक है, फॉर्मूला देखो फिर से, b² माइनस 4ac। b मेरा k है तो k का स्क्वायर मेरा k² ही होगा, माइनस 4, a और c, a मेरा 2 है, c मेरा 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना बेटा, इसके रूट्स जो है वो टू रूट्स आर इक्वल है। और जब भी इफ टू रूट्स आर इक्वल, अगर दो रूट इक्वल है देन डी इज इक्वल टू 0। ये रूल है। आपने रूल ये नहीं लिखना है, रूल ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपने याद करना पड़ेगा। आपने बस डी इज इक्वल टू 0 तक लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, रूल नहीं लिखना है। रूल जस्ट आपको ये पता चले कि ये चीज कहाँ से आई। ये रूल है बेटा जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ चीजें लर्न करने की होती है, कुछ समझने की होती है। d इज इक्वल टू 0, दैट मीन जो भी मेरा d निकल के आया है उसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगी तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। इसने वही तो बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24, बिकॉज ये 24 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। k मेरा क्या बन जाएगा, k मेरा प्लस माइनस √24 बन, k मेरा प्लस माइनस √24 बन जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √24। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में जब भी k² को k में निकाला होता था, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे तो प्लस माइनस नहीं लिखते थे। बट जब भी बात आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आएगी, बिकॉज जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, क्लासेस बढ़ती है, नई नई चीजें आपकी ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है, आप सिंपली क्या कर देते थे, k इज इक्वल टू 24, बट अब आपने क्या कर रहा है, जब भी k², अब k² इज इक्वल टू 24 तो k कैसे आया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है बेटा, तभी तो आया है। और जब भी स्क्वायर रूट ऐसे लिया जाता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है हमेशा। आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में। ये भी बेटा रूल है जो आपने याद करना पड़ेगा। अब तक हम क्या करते आए थे, k इज इक्वल टू √24 कर देते थे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। बट अब आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो प्लस माइनस करके लिखोगे। ठीक है बेटा, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। आपने प्लस 24 नहीं लिखना है, खाली √24 नहीं लिखना है, प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज जो रूट निकल के आए हैं वो प्लस माइनस में निकल के आए हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है, लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ चीजें मैथमेटिक्स में ऐड ऑन हो जाती है, तो ये उनमें से ही है। सेम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। हमें kx गिवन है ब्रैकेट के बाहर, दैट मीन्स इस पे इसका भी हक है एंड -2 का भी हक है, दैट मीन्स दोनों उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। kx तो kx² बन गया एंड k -2kx बन गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इस स्टेप को मैंने यहां सिंप्लीफाई किया। अब मुझे a की वैल्यू मिल गई k, b मेरा -2k, c मेरा 6 है बेटा। ठीक है, सेम मैं d इज इक्वल टू b² -4ac में वैल्यू पुट करूंगी। b क्या है मेरा बेटा, -2k है मेरा, -2k का स्क्वायर -4
ए मेरा के है बेटा, सी मेरा 6 है, सी मेरा 6 है, 6 पुट किया मैंने यहाँ पे, 4 6 24 के आ गया, और यहाँ पे मेरा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 आ गया, एंड k मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर आ गया, -4 स्क्वायर -24 आ गया मेरा यहाँ पे। अब मुझे एक चीज नजर आ रही है कि इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, मुझे ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ से और यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया। जब मैंने यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो यहाँ सिर्फ k बचा जो मैंने यहाँ लिखा, और मैंने यहाँ से जब 4 कॉमन लिया तो उस 24 को आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय k, तो 4 और k तो मेरा कॉमन आ गया, अंदर 6 बचा सर। ठीक है, दैट मीन्स 4k इंटू k माइनस 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, वही बात निकल के आ गई। जब इक्वल रूट्स है तो आपका d 0 के इक्वल होगा, और d 0 के इक्वल होगा, ये बेटा रूल है कि d 0 के इक्वल होगा। जब d 0 के इक्वल है तो ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0, एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 4k। वो समझाने के लिए मैं हर बार क्या करती हूँ, 0 बाई k या 0 बाई 4k, यहाँ इसको हम 4k भी लिख सकते हैं। 0 बाई 4k बेटा मेरा 0 के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है जो आपको लिखनी नहीं होती। आपने 0 बाई 4k क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट लिखना है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये आपको समझाने के लिए कि कई बार बच्चे बोलते हैं ये 4k कहाँ चला गया, भाई ये 4k इसके नीचे आके 0 बन जाएगा, सो 0 बाई k 0 के इक्वल होता है, इसलिए वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। बुक्स में जितनी भी एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें डायरेक्ट ये स्टेप गिवन होता है, बिकॉज ये अंडरस्टूड होता है बेटा। बट आपको समझाने के लिए कि 4k कहाँ चला गया, मैंने इसको बताया कि 0 के अपोन में आया, और किसी भी 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होती है तो वो 0 होती है। सो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 6, बिकॉज ये 6 इज इक्वल टू k इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव से। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आराम से मिल गए, इजीली समझ में आए, बिकॉज आपको दोनों क्वेश्चन में कंडीशन सेम गिवन थी। स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क था, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क था, बट स्टेटमेंट दोनों की स्टिल सेम थी। ठीक है, तो आपने बेसिक रूल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करना है, एंड आराम से हो भी जाएगा। क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, बेटा 2 फ्रेंड्स की एज का सम दिया हुआ है, इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स अगो, कि 2 फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। अब कहता है 4 ईयर अगो, कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, इन द ईयर वाज 48, 4 साल पहले उनकी एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 48 के इक्वल है। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों दोस्तों की एज लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड बी एक्स ईयर। मैंने मान लिया कि पहले फ्रेंड की जो उम्र है वो एक्स ईयर है। ठीक है बेटा, द एज ऑफ अदर फ्रेंड, अब बेटा दोनों की एज का टोटल 20 है और पहले की एक्स है, तो दूसरे की मैं क्या करूंगी, 20 में से एक्स माइनस कर दूंगी तो मुझे दूसरे की एज पता चल जाएगी। जब भी आपको पहले की एज पता हो और दूसरे की पूछी गई हो एंड टोटल दिया हो दोनों की एज का, तो आप क्या करोगे, टोटल में से पहले फ्रेंड की एज को माइनस कर दोगे तो आपको दूसरे फ्रेंड की एज मिल जाएगी बेटा, जो कि 20 माइनस एक्स है। अब मेरे पास दोनों फ्रेंड की एज आ गई है, पहले की एक्स है, दूसरे की 20 माइनस एक्स है। अब हम बात करते हैं 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की। ठीक है बेटा, अब 4 साल पहले द एज ऑफ वन फ्रेंड, पहले फ्रेंड की जो एज होगी वो 4 ईयर लेस हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर हो जाएगी, एंड द एज ऑफ अदर फ्रेंड, अब दूसरे फ्रेंड की भी एज कम हो जाएगी 4 ईयर, 20x माइनस 4, तो 20 में से 4 गए 16 माइनस x ईयर।
अब ऐसा कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले की एज तो 4 कम कर देते, दूसरे वाले की नहीं करते। बेटा 4 साल पहले जब पहला फ्रेंड 4 ईयर छोटा था तो दूसरा फ्रेंड भी तो 4 ईयर स्मॉल हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ा होता है कि एक बच्चा तो 4 साल पहले 4 साल कम हो गया, बट दूसरा बच्चा जो है वो 4 साल पहले 4 कम नहीं हुआ, 4 ईयर वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको माना 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अब थर्ड बात, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 के इक्वल है, वाज 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया, दोनों की एज का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले दोस्त और दूसरे दोस्त की एज का मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 48। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये आपको स्टेटमेंट में सिंपली लिखा हुआ है, आपने बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 16 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x की 16 के 4 से करेंगे माइनस का 64, बिकॉज यहाँ माइनस है बेटा। अब माइनस एक्स की x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स की माइनस 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एंड 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने सबसे आगे लिखा और अंडरलाइन वाली दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया, 16x प्लस 4x मेरा 20x आ गया, बिकॉज 16x में 4x ऐड करेंगे क्योंकि ये सेम, इसको बोलते हैं सेम प्रजाति का, बिकॉज दोनों के साथ जो टर्म है एक्स है, इसके साथ भी मेरा x है, और एक्स वाली वैल्यूज को हम टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 16x प्लस 4x मेरा 20x आ गया बेटा ऐड करने पे, माइनस 64 और माइनस 48, बिकॉज 48 जब इज इक्वल टू क्रॉस करके इधर आया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, माइनस 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 का 112 हो गया, इन दोनों को मैंने ऐड किया बिकॉज ये सेम टाइप के हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेम प्रजाति के नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112। अब हमें जो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको थोड़ा सिंपल बनाना है, माइनस में नहीं रखना, अच्छा नहीं लग रहा है माइनस में, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से, -1 कॉमन लेने से होगा क्या, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। ये मेरा पॉजिटिव बन गया, ये वाला मेरा नेगेटिव बन गया, ये वाला मेरा पॉजिटिव बन गया इज इक्वल्स टू 0। अब ये -1 कहाँ गया बेटा, ये 0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा, इसके बारे में मत सोचो। यहाँ जो वैल्यू आती है इज इक्वल टू के बाहर, और अगर पीछे 0 हो तो वो एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब मेरे पास एक सीधी सादी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। ए मेरा 1 है, बी मेरा -20 है, सी मेरा 112 है। मेरे पास ए बी सी तीनों वैल्यूज पता है मुझे। ठीक है, मैं सीधा उसी फॉर्मूले में, बेटा ये डी है, इसको ओ कंसिडर कभी मत करना, अभी मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। मेरा डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे फिर से उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बी स्क्वायर दैट मीन्स 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 1 है, सी मेरा 112 है। ठीक है बेटा, -20 का स्क्वायर मेरा 400 आएगा, बिकॉज -20 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एंड 20 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा, और जब 112 को 4 से करेंगे तो -448 आ जाएगा। -448 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, जो कि 0 से कम है, 0 से लेस है। और मैंने बताया जब भी डी आपका 0 से लेस होगा तो रूल क्या कहता है, देन नो रियल रूट इन द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कोई रूट रियल नहीं होगा, तो ये जो एज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट मीन्स नो रियल रूट इन द गिवन इक्वेशन, कि इस इक्वेशन में कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है बेटा, दैट मीन्स आपने पहला स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है,
दूसरा, स्टेटमेंट में जो भी चीजें गिवन हो उसको केयरफुली फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज अगर लर्न है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स हम डिजाइन करें जिसकी लेंथ जो है, हमें कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स डिजाइन करना है जिसकी लेंथ जो है इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है, डिपेंडेंसी किस पे आ गई, लेंथ की, ब्रेड्थ पे आ गई। दैट मीन्स अगर आपको ब्रेड्थ पता है तो लेंथ आप निकाल लोगे। तो इस टाइप के केस में आप क्या करोगे, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी आएगी, जिसके ऊपर आप का वो आएगा कि इसके ऊपर डिपेंड है, उसको आप लेट करोगे, लेट द ब्रेड्थ बी एक्स। मैंने मान लिया कि ब्रेड्थ जो है वो एक्स है, तो लेंथ क्या होगी भाई, ट्वाइस होगी ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से ट्वाइस, तो एक्स का ट्वाइस क्या होगा 2x। जो क्वेश्चन में बोला मैंने सेम टू सेम किया, कुछ अलग नहीं है। लेंथ बोला है कि ब्रेड्थ की ट्वाइस है तो मैंने ब्रेड्थ माना है, एक्स है, लेंथ मेरी हो गई 2x। अब क्या कहता है, एंड द एरिया इज, लास्ट बात है, ये लास्ट स्टेटमेंट है कि जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, L क्रॉस B, L है मेरा 2x, B है मेरा x इज इक्वल टू 800। जो 2 है वो 800 को डिवाइड कर देगा तो 400 आ जाएगा, एंड x जो है वो अंडर रूट 400 को के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बट अब आप कहोगे यहाँ पे आपने प्लस माइनस क्यों नहीं किया, प्लस ही क्यों किया। बेटा ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी किसी भी चीज की लेंथ एंड ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव 20 लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ब्रेड्थ लिया वो पॉजिटिव 20 लिया, नेगेटिव लिखा ही नहीं। हालांकि अगर क्वेश्चन में कुछ और लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा कुछ और चीज होती या सिंपल कोई इक्वेशन होता तो हम प्लस माइनस 20 लिखते। ठीक है, बट इसमें हम 20 ही लिखेंगे, बिकॉज कभी भी लेंथ, हाइट, इस टाइप के क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं आते। इसलिए नेगेटिव हाइट कभी नेगेटिव होती है कि मैं -6 फीट का हूं, कभी नहीं होती। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 20 आ गया। जब मेरा ब्रेड्थ 20 है तो लेंथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट मीन्स 40। बेटा ब्रेड्थ मेरा 20 है, लेंथ मेरा 40 आ गया। ठीक है, मेरी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल के आ गई, यही मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। आपने एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर 80 गिवन है बेटा एंड एरिया 400 गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, और आपने लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है बेटा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मैंने मान लिया x। ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क भी y। लेंथ मेरी x है, ब्रेड्थ मेरी y है। ठीक है, पेरीमीटर आपको गिवन है 80, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। मैंने l प्लस बी पुट कर दिया इज इक्वल टू 80। जो 2 है वो 80 के नीचे जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। एंड अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो 40 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 मान लो इसको। ठीक है बेटा, अब हम 2 वेरिएबल इक्वेशन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन हमें सोल्यूशन मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको जो गिवन था वो क्या था, एरिया। एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया। मैंने वही पुट कर दिया, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देती हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू 400, देन x इंटू वाई की वैल्यू मैंने ये 40 माइनस एक्स पुट कर दी इज इक्वल टू 400, ये 400 एज इट इज। अब 40 की x से करेंगे 40x, जब x की माइनस एक्स की x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आपका एज इट इज। माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिखा, 40 इधर आया, एंड
400 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो -400 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो मेरी एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं रहेगी, इसलिए मैंने -1 कॉमन लिया। -1 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल टू 0। जब भी -1 हम कॉमन लेते हैं तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर के, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई, ये -1 0 के नीचे जाके एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सोचना ही नहीं है इस -1 के बारे में। ठीक है, अब मेरे पास बची एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। a मेरा 1 है, b मेरा -40 है, c मेरा 400 है। ठीक है, फिर से हम d के फॉर्मूले में पुट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर क्या है, -40 का स्क्वायर -4, a मेरा 1 है, c मेरा 400 है। 40 का स्क्वायर किया तो 1600 एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1600। 1600 में से 1600 गया, 0 बचा, दैट मीन्स मेरा d जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, और जब भी आपका d 0 के इक्वल आ जाए देन द गिवन इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल रूट्स। तो जो गिवन इक्वेशन होगी, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, रियल होंगे और इक्वल होंगे, ये रूल कहता है बेटा, ये मैं नहीं कह रही। अब मुझे सिंपली वही रूल लिखना है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। -b की वैल्यू क्या है, -40, यहां से -40 प्लस माइनस √d मेरा 0 है, तो माइनस माइनस टकरा के यहाँ पे प्लस बन जाएगा, प्लस का 40 अपॉन 2 जो है 40 को कैंसिल कर देगा, 20 आ गया। दैट मीन्स अगर मेरा x 20 आ गया तो x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 400, तो x मेरा 20 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 400, y भी मेरा 20 आ जाएगा। दैट मीन्स x और y दोनों मेरे 20 आ जाएंगे। वैसे तो बेटा यही क्लियर हो जाता है कि x आपका 20 आ गया तो y भी 20 होगा, बट आप प्रॉपर इसको निकालोगे तो x और y दोनों की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। अब ध्यान से एक बार रिवाइज करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लेंथ माना, आपने ब्रेड्थ माना और आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी थी बिकॉज हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनाना था। ठीक है, मैंने इसको 1 वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मुझे एरिया गिवन था, एरिया में मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, इसको मैंने सॉल्व किया, d पार्ट निकाला, d जो है मेरा 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट जो है वो रियल और इक्वल हैं। सो मैंने x का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मुझे x की वैल्यू 20 मिली। मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो मेरी y की वैल्यू मुझे 20 मिली, x और y मेरा 20 आ गया। दैट मीन्स मेरी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20 है। ठीक है, लेंथ भी 20 एंड ब्रेड्थ भी 20।